अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। 21 अप्रैल को होने वाला है ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। लोग एक दिन पहले ही आ गए, जमे खफीर है और ताहद निगाह काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हालांकि जलसा कल है लेकिन आज है। ये ऐसे ही हो गया जैसे कराची में भी हमने देखा कि 2 दिन पहले लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। अब मुकाबला भी है कि कराची में ज़्यादा बड़ा जलसा था या यहाँ लाहौर में ज़्यादा बड़ा जलसा होने वाला है। तो कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर? होंगे 3-4 लाख। 3-4 लाख लोग हैं। कल कितने आ जाएंगे? कल होंगे 10-12 लाख। 10-12 लाख पक्की बात है। हाँ सर जी, हम इंशाल्लाह कराची का, आपने सुना होगा जलसा बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ लाहौर में हम कराची का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वहाँ पे अगर 10 लाख बंदा था तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम 15 लाख बंदा करेंगे। कम से कम आज 4-5 लाख बंदा आया, इंशाल्लाह कल इसका 10 से 15 लाख आएगा और हम इंशाल्लाह कराची का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बताएंगे कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपने गुलामी के ज़रिए, जो आपने अमेरिका से पैसे लेके ये गवर्नमेंट बनाई है, आपकी गवर्नमेंट हमेशा नामंजूर रहेगी और नामंजूर है। हम खान के सिपाही हैं और खान के साथ मरते दम तक खड़े हैं और इंशाल्लाह खान को 2/3 मेचोरिटी के साथ हम दोबारा वापस लेके आएंगे, क्योंकि खान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। खान के बगैर इस कौम का कोई सहारा नहीं है। खान के साथ हम इस कौम के साथ जिएंगे तो खान के साथ जिएंगे। हमारा इन चोरों के साथ कोई बिलावास्ता या कोई हमारा तल्लक नहीं है। हम इनकी गवर्नमेंट को जो टोटली नामंजूर करते हैं। खवातीन की नुमाइंदगी हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में खवातीन है और खवातीन का क्या किरदार होने वाला है इस जलसे में? ख़वातीन का किरदार हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जैसा कि कायद ने भी कहा है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन उसमें शामिल ना हो। और आप देख सकते हैं कि बाकी पार्टियों के जलसों में ख़वातीन उस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह से ख़वातीन यहाँ हैं। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस कायम करने में PTI का किरदार बहुत बहुत अहम है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हर एज ग्रुप से यहाँ पे शामिल हैं। हम भी इसीलिए आए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे हम हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। छोटा सा बच्चा है और नौमौलूद है माशाल्लाह, ये गोद में लेकर आई हुई हैं। आप क्यों आई हैं और बच्चे को भी साथ लेकर आ गई? ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कि आने वाला मुस्तकबिल इनका अच्छा। तो ये मुश्किल तो होता है कि घर में बच्चे को पालना, गोद में उठाना मुश्किल है। इतनी गर्मी में यहाँ पर आप इमरान खान की कॉल पे आई हुई हैं, तो किस लिए आई हैं फिर? इनके मुस्तकबिल के लिए आए। हमें जो इसको जुनून कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे? जुनून भी है, मोहब्बत है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। हमारे यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इमरान खान से तो हमारी मोहब्बत है, लेकिन जो हमारी अपने मुल्क से वफादारी है, खुददारी है, हम किसी से भीख लेके गुजारा नहीं कर सकते। हमारी जो खुदी है हमने उसको बुलंद करना है। हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने मुल्क के लिए। हम इस देश को, प्यारे वतन को आगे फलता फूलता देखना चाहते हैं। इन चोरों के हाथों में नहीं दे सकते। इन नन्हे बच्चों को आप साथ लेकर आए हैं, क्या इनको भी खान का सिपाही बनाने वाले आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर, यही तो आने वाला मुस्तकबिल है हमारा। इंशाल्लाह ये खान के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। सिपाही हैं जी, ये खान के सिपाही हैं मेरे। ये मेरी 3 बेटियां, ये कुर्बान है उसके ऊपर। इमरान खान पे 3 बेटियां कुर्बान है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। उसके जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया के लीडर एक जगह पे खड़ा कर देना, आप ये लहदा ही नजर आएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर मेरे मौला अली का करम है, ठीक है ना। इसके ऊपर अल्लाह ताला का करम है। ये हमारे सब के लिए एक मसीहा बन के आया इमरान खान, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये 3.5 साल में क्या करता? कोरोना ने जान छोड़ी मारी। ये उससे 40 साल का अपना हिसाब दे जो पीछे करके आए हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। ये 13 चूहे रल के एक शेर का शिकार करेंगे। असल में ये शेर है, ये आए वापिस। ये अवाम जिस एयरपोर्ट पे उतरेगा इंशाल्लाह ताला, मेरा ईमान है, ये अवाम उसे इस जमीन पे कदम नहीं रखने देगी इंशाल्लाह ताला। ये जलसा तो कल है, जज्बा आज से कैसे आ गया? मेरा जिस्म कांप रहा है, ये देखें। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान की मोहब्बत में आया हूँ मैं। क्या तवक्कुआत है? मुझे बहुत तवक्कुआत है इमरान खान से। इंशाल्लाह ताला हमारा ये समझ लें कि हमें एक लेवल पे पहुंचाएगा ये इंशाल्लाह ताला। ईमानदार है, बेईमान नहीं है ये बंदा, ठीक है ना। हाँ जी आप अभी से कांप रहे हैं। वो टांगे कांपने वाला मुहावरा भी बड़ा चला था, लेकिन वो तो कहेंगे कि आप कांप रहे हैं। हम जुनून में कांप रहे हैं, वो डर के कांप रहे हैं, हम जुनून में कांप रहे हैं। मेरा ये यकीन था कि जिस नज़रिए पे खान साहब कौम को लेके चले हैं, ये वाला दौर आना ही आना है। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर बनने तक खान साहब ने जितनी स्ट्रगल की वो सारी कौम को पता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो आप देखें कि वो एक सच्चा लीडर, वाहिद जो 25 साल पहले बात की थी वही बात आज उसके ऊपर खड़े होके
पूरी दुनिया को ये साबित किया है कि ये कौम जो है ना झुकने वाली है ना बिकने वाली है, ना ही इसका लीडर। एक वादा उन्होंने किया था, ना मैं खुद झुकूंगा ना मैं अपनी कौम को झुकाऊंगा। और ये कौम इस चीज़ के लिए मुंतज़िर थी, कौम इस चीज़ के लिए मुंतज़िर थी। 1947 में जब पाकिस्तान बना रमज़ान शरीफ में, तो वो पाकिस्तान बना, लेकिन आज इस रमज़ान में मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह पे पूरा यकीन है, इस्लामी फलाई रियासत का क़याम का आगाज़ हो चुका है। कराची का जो जलसा हुआ, लाहौर के लोग मुकाबला करने वाले हैं उसका। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की मेहरबानी से आपको नज़र आएगा कि बेशक कराची की जो आबादी है वो लाहौर से ज़्यादा है, लेकिन जलसा इंशाल्लाह लाहौर का बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। ये लोग पुरजनून और पुरजोश है और इनका जुनून यही जाहिर कर रहा है कि कराची से बड़ा जलसा होने वाला है और लोग आज बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कल तो शायद यहाँ पर तिल धरने की जगह भी नहीं होगी। तवक्को यही की जा रही है। अब देखना है कल का दिन कैसा होगा, कैसा वक्त होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।